लो तुम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो एंड तुम्हारे सामने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है एंड द वन एंड ओनली थिंग जो तुम्हारे मुंह से निकलती है इज दैट अरे ये तो मैंने पढ़ा था, बट मार्क्स फिर भी कम आते हैं। क्यों? नॉलेज कम थी? बिल्कुल नहीं, नॉलेज तुम्हें पूरी थी, बट जो चीज़ गलत थी वो थी प्रिपरेशन तुम्हारी गलत होना। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो 90% ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट करते हैं अपनी एग्जामिनेशन में। वेदर यू आर जेके बोर्ड स्टूडेंट और एनी बोर्ड स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर यू। चाहे तुम विंटर जोन के हो, चाहे तुम समर जोन के हो। सो ये 7 मिस्टेक्स अगर तुमने अभी से अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, सो यू may literally going to increase your marks in your board examination. Mistake the collection of book. अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप तो इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपकी एक ही एनसीईआरटी है और एक ही टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। लेकिन क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कलेक्शन करने लग जाते हैं बुक्स की। जैसे बायोलॉजी में वो ट्रूमैन बायोलॉजी खरीद लेते हैं एंड if you want to score good in your examination in your boards and if you want to attemptation आपको अच्छी करनी है नीट के एग्जामिनेशन में, आपका एक ही सोर्स होना चाहिए। ये तो वही बात होगी ना बेटा, 6 प्रकार के हाइलाइटर्स हैं, नोट्स आपके एस्थेटिक हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन 3% भी नहीं। जो ये बुक्स होती है ना इतनी मोटी मोटी, ये सब टीचर्स के लिए छोड़ दो। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका यही सोल्यूशन है, ओनली वन सोर्स रखो बुक का, जो आपकी एनसीईआरटी है, आपके नोट्स जो हैं एंड आपके जो टीचर हैं, यही आपका रेफरेंस है, यही आपका इंपॉर्टेंट गोल है। तो इस सेकेंड मिस्टेक जो बीइंग अ स्टूडेंट आप करते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करना। आप सोचते हैं कि सबसे पहले हम डिफिकल्ट चैप्टर निपटा लेते हैं, देन हम आराम से इजी चैप्टर करेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर की तरह एक चीज़ है, ब्रेन। आप सबको पता है बच्चों को प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? इसी वजह से होती है। आप सबसे डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हो और आपका ब्रेन बोलता है कल करेंगे भाई। यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन की रूट कॉज स्टार्ट होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल्यूशन यही है, थोड़ा ईजी चैप्टर से जाओ, फिर माइल्ड एंड फिर डिफिकल्ट चैप्टर पे जाओ। का इस चीज़ को कोप करने का डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। मेरा क्या मैकेनिज्म था कि हमें डिफिकल्ट चैप्टर कवर करने पड़ते हैं। अगर आप बोलोगे कि दीदी अगर हमें स्टार्टिंग में हमारा ब्रेन प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है तो एंड तक भी करेगा, बिल्कुल करेगा। बट मैं अपनी पर्सनल चीज़ बताऊं तुम्हें, मैं क्या करती थी, मेरे लिए केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी तो मैं केमिस्ट्री साथ में रखती थी एंड उसके साथ एक ईजी सब्जेक्ट जो कि मेरे लिए था इंग्लिश। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती थी मैं इंग्लिश को पकड़ लेती थी, और जब मैं इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती थी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ लेती थी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से मुझे एक बूस्ट मिलता था कि अरे यार कन्वी तूने अगर ये कर लिया तो ये भी कर लेगी ना। बिकॉज हमारे ब्रेन को ईजी एंड टफनेस का पता नहीं होता, उसको सिर्फ एक बूस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो बूस्ट उसको मिल जाता था कि भाई मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, अब ये टास्क भी मैं करूँगा, चाहे मुझे उस डिफिकल्ट चैप्टर को करने के लिए 2 दिन लग जाए, हो जाएगा। सिर्फ रीडिंग करना, अरे दीदी आप क्या बोल रहे हो, रीडिंग तो हम करते ही नहीं है। वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद आपने रीडिंग की, आपने नोट्स नहीं बनाए और आपको लगा कि आपको सब आता है। क्यों? बिकॉज टीचर ने तो पढ़ाया, टीचर ने नोट्स डेमोन्स्ट्रेट किए, आपने वहाँ से रीड आउट किए, आपने बुक पढ़ ली, आपने कहा आ गया। नहीं, अगर ऐसे ही करते रहे ना, क्वेश्चन पेपर देख के लगेगा अरे भाई ये तो याद किया था, अब याद क्यों नहीं आ रहा। इसका एक ही सोल्यूशन है, लिखो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, देन ओनली तभी आपको ये सब चीजें याद होंगी। राइट बेटा? द फोर्थ मिस्टेक जो बीइंग अ स्टूडेंट आप सब करते हो, PYQs ना प्रैक्टिस करना। तो जैसे इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चलता है और उस ट्रेंड को सब फॉलो करते हैं, वैसे ही हर एक एग्जामिनेशन का एक ट्रेंड सेटलर होता है, वो होते हैं PYQ। अगर हमारे ये वीडियो पर्टिकुलरली JNK के स्टूडेंट्स के ऊपर है तो आपके JNK एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है ना बेटा, रिपीट होता है। सो उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करने के लिए PYQs हमेशा करने चाहिए, बिकॉज PYQs रिपीट होते हैं,
कितना ही सिलेबस चेंज हो जाएगा, इफ़ बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे दीदी सिलेबस तो चेंज हो गया है, हो जाता है, नहीं होता भाई, सेम ही होता है। कुछ नंबर ऑफ चीज़ें जो है वो कट ऑफ हो जाती हैं, बट सिलेबस आपका हमेशा सेम ही रहता है। सो PYQs कभी मिस नहीं करने। डोंट गो फॉर यहाँ से स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ, वहाँ से स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ। आपके पास एक स्टडी मटेरियल आता है, दैट इज योर सॉल्व पेपर। एक बार ही पैसे खर्च करो उस पर, सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। 5th पॉइंट आपका आता है बेटा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी क्या चीज़ है? डिस्ट्रैक्शन मुझे बताओ। खेलना डिस्ट्रैक्शन है? नहीं। आज के जनरेशन में कोई भी बच्चा नहीं खेलता है, अगर खेलता भी है तो वो PUBG वगैरह खेलता है। जब मेरे को सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही यही है। आप सोचते हो सिर्फ 5 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, बट वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता। बट जब आप स्टडी कर रहे हो तो बी कॉन्शियस फॉर दैट थिंग कि अगर मैं 5 मिनट के लिए भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, स्पेशली जो सबसे गलत चीज़ है दैट इज़ इंस्टाग्राम, राइट? बहुत डिस्ट्रक्टिव है। रील्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। 45 मिनट्स आप अपनी स्टडी रखो, 10 मिनट्स का ब्रेक रखो, और इन 10 मिनट्स के ब्रेक में आपने क्या करना है, फ़ोन को हाथ ना लगाते हुए बाहर चले जाना है, वॉक करनी है, थोड़ा घूमना है, थोड़ा अपने आप को हल्का करना है, फिर बैक टू स्टडी। बिकॉज आपके विंटर जोन के एग्जामिनेशन में सिर्फ 60 डेज रह गए हैं। एंड अगर आपने इस 60 डेज में भी अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो कब करोगे? अभी सेक्रीफाइस नहीं है तो कब करोगे बेटा? पेपर खत्म होने के बाद? नहीं, अभी करना है। तो आपकी 6 मिस्टेक क्या आती है? 6 मिस्टेक ये आती है कि भाई अभी तो बड़ा टाइम है, एंड में जाके करूँगा, लास्ट मंथ सिलेबस कंप्लीशन करूँगा। अब इस चीज़ से क्या आता है, जब आपका लास्ट मंथ होता है, आपको स्ट्रेस होता है, पैनिक होती है, एंजाइटी होती है और आपका कुछ नहीं हो पाता। इसका सोल्यूशन क्या है? अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, वीकली रिवीजन करो, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, राइट? दिस इज द ओनली सोल्यूशन। एंड 7th मिस्टेक, ये मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी जर्नल मिस्टेक्स बता रही हूँ। एंड अगर आप ये सोचोगे कि हाई ये कौन सी इतनी बड़ी मिस्टेक्स बता रही है, छोटी छोटी मिस्टेक से ही चीज़ें खराब होती हैं, राइट? ओके, 7th मिस्टेक बेटा क्या है? सोना कम है, सो कम जाते हैं। आज तो नहीं सोऊंगा, आज सारा कंप्लीट कर लूँगा, आज दिखाऊंगा मैं भी कुछ उखाड़ सकता हूँ। फिर आपका ब्रेन बोलता है अच्छा तू आज नहीं सोएगा, तो बेटा कल भी मैं कुछ याद नहीं करूँगा, देखते हैं किसमें कितना दम है। एंड यहीं से आपको भूलने की दिक्कत आती है, नहीं हो पाती याद चीज़ें। सो इसका सोल्यूशन क्या है? हम अपने ब्रेन को ना ही टॉर्चर करें, उसको प्रॉपर स्लीप दें, ठीक है? आपकी बॉडी को स्लीप की ज़रूरत है। आपके माइंड जो एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे चलता रहता है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर स्लीप दें ताकि ये आपकी हेल्प कर सके आपके एग्ज़ाम में एंड आप चीज़ें ना बोलें। 7 to 8 आवर्स स्लीप हर एक इंसान को करनी चाहिए, राइट बेटा? ओके, सो इन 7 चीज़ों में से ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आप कर रहे थे एंड अब आगे आप जाके नहीं करेंगे? मुझे कमेंट में बताइए, आई विल मैसेज यू पर्सनली। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की रिलेटेड नीड है, ज़रूरत है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट PYQs, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मिनट्स के लेक्चर्स मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? So stay tuned to Knova and connect with me on Instagram channel Knova